बधाई तो हो रहा है पर हो गए बंद पट क्या बात है। भाई साहब 2 मिनट जल्दी नहीं है अजन पंडित जी को आ गए पंडित जी आ गए फोन लगा चप्पल पहन के तो आए रे चप्पल पहन के उधर रखनी है बाहर चला नारियल उधर फूटते हैं पंडित जी आइए वहाँ भी दर्शन कर लेते हैं। हाँ मशीन भी लगी है वहाँ दूसरी और बहुत बढ़िया जगह है। ये अभी इसका वो कर दिया हमने ये देवी लोग का काम स्टार्ट होने वाला हाँ नहीं वो जैसे महालोक बना ना लोग भोग चढ़ा देना यहाँ पर भोग चढ़ा देना यहाँ पर एक दिन रात में साइकिल अटक गई ऊपर रखी शिवली से नहीं मूल में अटक गई। देख कितना भव्य दिखता है घर में शहर एक नजर मारो। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज सीहोर जिले की रेहटी तहसील के अंतर्गत सलकनपुर देवी धाम पहुँचे हैं जहाँ पर उज्जैन से आए श्रीमद् भागवत कथा वाचक आदरणीय पूजनीय श्री विनोद शर्मा जी उनके साथ पाटीदार जी इस भव्य स्थान पर पहुंचे हैं जहां पर मां के दरबार में प्रसादी चढ़ाने के बाद में सभी लोग नर्मदापुर जिले की सिवनी-मालवा तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी पहुंचेंगे जहां जोईराम सोईराम महाराज जी के आश्रम पर और आतिथ्य में आज रात्रि विश्राम कर कल सुबह उज्जैन के लिए प्रस्थान करेंगे। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज आपको श्रीमद् भागवत कथा के कथाकार आदरणीय पूजनीय श्री विनोद शर्मा जी का हम परिचय सलकनपुर धाम से दे रहे हैं। सर आपका शुभ नाम? पंडित
विनोद शर्मा। आपकी क्या उम्र है इस समय? हमारी उम्र है अभी 31 साल। आप भागवत की जो कथा का वाचन की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? भागवत कथा का वाचन की प्रेरणा नहीं है, तो एक आत्ममंथन से एक अपना खुद का जो एक संकल्प रहता है जीवन का लक्ष्य और संकल्प था, वो शुरू से मनोरथ था कि जीवन में लिया है तो कुछ अच्छा करना है। और अपना झुकाव जो था कृष्ण भक्ति की ओर था ही सही, तो एक प्रेरणा ऐसी रही कि नहीं कभी ना कभी तो कृष्ण भक्ति की ओर जाएंगे ही जाएंगे। आपके कथा के गुरु का कौन है? गुरु हमारा जो गुरु है वो है पंडित श्री घनश्याम जी शर्मा, जो अभी है? नहीं, वो स्वर्गलोक सिधार गए हैं पिछले 3-4 वर्ष पहले, लेकिन उन्हीं के द्वारा बचपन से मुझे प्रेरणा मिली है। और जिनका गर्भ में मैंने दर्शन करा, जो गर्भ में जो भागवत सुनी है, वो है पंडित कमल किशोर जी नागर। आपका जो अध्ययन कहाँ पर हुआ है? अध्ययन तो मेरा ऐसा था कि मैं सतत बचपन से कथा सुनना और कथाएं के पीछे में सेवा देना, ये बचपन से ही था और मैं कहीं अध्ययन के लिए नहीं गया। जो भी है ठाकुर जी की कृपा है और गुरु का आशीर्वाद। नहीं, पर शिक्षा तो ली होगी ना कहीं आपने, पहली दूसरी तीसरी? नहीं 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 नहीं, नहीं। अध्ययन में मैंने इंजीनियरिंग करी है, लेकिन बचपन से मैं कथा श्रवण करना, भजन करना और भागवत कथा का पाठ करना, शिव पुराण का पाठ करना। आपके पिता का शुभ नाम? मेरे पिताजी का शुभ नाम पंडित घनश्याम जी शर्मा। माता जी? माता जी का नाम है श्रीमती सुमित्रा जी शर्मा। आप कितने बहन भाई हैं? हम 2 भाई हैं। क्या नाम है उनका? छोटे वाले भाई का नाम है विकास शर्मा, और जो गवर्नमेंट अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत है। शिक्षक? शिक्षक के रूप में। अच्छा, आप शासकीय नौकरी में थे ऐसा पता लगा है? नहीं, मैं अर्धशासकीय नौकरी में था, जिसमें मैं बैंक में मैं ब्रांच मैनेजर के पद पर था। लगातार मैंने 8-9 साल तक कार्य करा, लेकिन जो हमारा सेठवा है, इनके यहाँ पर भागवत कथा हुई थी, उसके बाद से एक संकल्प ले लिया था कि अब हम इस कार्य को नहीं अब सिर्फ करेंगे, तो भागवत मय जीवन जिएंगे और भागवत कथा से ही लोगों को जोड़ने का, धर्म को जोड़ना और युवा पीढ़ी को धर्म के साथ लेकर चलने का हम कार्य करेंगे। यही हमारा संकल्प बनाकर हमने जॉब को विराम देकर के नया जीवन प्रारंभ। पहली कथा कहाँ पर हुई थी आप? हमारी पहली कथा ग्राम नजरपुर, आगर रोड, उज्जैन में हुई थी सन 2019 में। 19 में प्रारंभ हुई थी कथाएँ। और अभी तक कितनी कथा हो चुकी अभी है? तक टोटल 12 कथाएँ हो गई है, जिसमें सलन 3 साल अपने नजरपुर में हो चुके हैं और केसरबाग में और अन्य कई स्थानों पे, जिसमें हमारे एक बाबूजी सेठबा राम गोपाल जी सेठ ग्राम दत्तोतर पे, इनके यहाँ पर 20,000 लोगों के भंडारे के साथ में कथा, सप्तदिवसीय 7 कथाओं के साथ में, 7 पंचों के साथ में, अधिक मास में महायज्ञ के साथ में कथा पूर्ण हुई। पत्रकारों के प्रति आपकी क्या भावना है? पत्रकारों तक है कि यदि धर्म को आगे बढ़ाना या किसी अच्छे कार्य को जन जन तक पहुंचाना, और जिसको स्तंभ कहा गया है, पत्रकारों को एक जीवन के एक स्तंभ है जिनसे अपनी प्रेरणा और अपनी सारी बातें जन जन तक पहुंचाने का है। और जब समाचार के माध्यम से कोई अच्छे धर्म कार्यों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी प्रेरणा मिलती है कि यही वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त प्रवाहवान है, जो हमारे शरीर को और हमारे जगत को चलाने में आसानी और सुलभता प्रदान करते हैं। केला माता मंदिर के हमारे महामंडलेश्वर जी का आशीर्वाद है। अभी मिला जो 13वीं भागवत जी हाँ हाँ। केला माता मंदिर में नर्मदा के तट पर होगी, पूज्य विनोद जी शर्मा की बोल सल्तनपुर माता की जय। एक प्रश्न और है कि आज आप पहली बार अपने जीवन के दौर में पहली बार आप सलकनपुर धाम पहुंचे, इस धाम के प्रति आपकी क्या श्रद्धा भावना निकली? क्या होता है, कहीं भी धाम पर अपन जाते हैं तो 2 प्रकार के धाम होते हैं, लौकिक धाम होता है, अलौकिक धाम होता है। जब हम किसी अलौकिक दिव्य शक्ति के संपर्क में आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी चेतना जागृत होती है। जहाँ चेतना जागृत होती है, एक उत्साहवर्धन और एक अंदर से जो खुशी का आभास होता है, वो हमें आज यहाँ माता जी के दर्शन करने निमित्त से, और वो एहसास हुआ कि ना कहीं ये दिव्य शक्ति विराजमान है और इसी दिव्य शक्ति के आशीर्वाद से आसपास सभी लोग लाभान्वित होकर अपने जीवन को सुगमता से जी रहे हैं। आपकी आगे की आपका क्या मिशन है? आगे का मिशन यही है कि जितना हो सकेगा जीवन में, जब तक जीवन जिएंगे तब तक युवा पीढ़ी को धर्म से जोड़ेंगे, और युवा पीढ़ी को ही धर्म से जोड़ना हमारा लक्ष्य और संकल्प दोनों है।
अभी तक जितना भी हुआ हमने करीबन 2,500-3,000 युवाओं को हमने काशी विश्वनाथ सेवा संस्था, हमारा संस्था जो है उससे संस्था से जोड़ चुके हैं। और आगे का मिशन भी ये है कि जब भागवत कथा में यदि युवा पीढ़ी जुड़ेगी तो उनके माता पिता का जीवन भी सुगमता से बीतेगा और कहीं ना कहीं संस्कारों का प्रधानता जीवन में आएगी, जिससे कि घर का और परिवार का उद्धार सहजता से हो सके। माँ नर्मदा के प्रति आपकी क्या भावना है? माँ नर्मदा, हाँ चलिए। माँ नर्मदा के प्रति आपकी क्या भावना है? माँ नर्मदा भगवान शिव की मानस पुत्री है और कहीं ना कहीं शिव पुराण में सुना हुआ है कि माँ नर्मदा को गंगा माँ की उपाधि भी दी हुई है। हाँ। तो ऐसा बताया था माँ नर्मदा एक वो सौम्य जलधारा है जिसको यदि हम हमारे जीवन में स्पर्श कराते हैं उनके सेठ ज़्यादा जीवन करते सेठ ज़्यादा साथ चलिए, इंटरव्यू चल रहा है, साथ चलिए आप। तो कहीं ना कहीं क्या है कि माँ के दर्शन निमित्त मात्र से जो शीतलता हमारे जीवन में आती है, कार्यों में आती है, एक ऊर्जा जो प्रदान होती है, वो कहीं ना कहीं माँ के आशीर्वाद की कृपा होती है। और उन्हें वहाँ स्नान करके, घाटों पर स्नान करके, दर्शन करके एक नई ऊर्जा का संचार होता है, यही हमने अभी देखा है। और माँ को पूरा जीवन कहते हैं कि नर्मदा माई तो जय हो नर्मदा माई की तो चिंता खाएगी। हाँ। तो सारी चिंताओं को अच्छा आप ये बताएं, अरे कमल भाई ये हमारे पुराने मित्र हैं और ये इतने शानदार पायलट है, पूछे मत कि माँ नर्मदा की सेवा में पहले हमारे गांव आते थे बस लेके। हाँ, कमल भाई मैंने आपको देखा, मैं जब पहली बार साइकिल से ऊपर तक आया था फिर इनके साथ मेरा फोटो है यूट्यूब पे। रही मन धागा प्रीत का मत तोड़ो चटका है, टूट गया तो ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जान जाए। खान अच्छा दारू दादू ये महाकाल की नगरी उज्जैन से इनकी कथा 7 दिन चलेगी अपनी बाबरी में। लेकिन अब वो अभी हमको समय नहीं, आपसे वो बात करते थोड़ी सी इतनी कर ली, इसमें खुश हूँ हम, प्रसन्न हैं। कार्ड तो बताओ, आपका कार्ड तो लिखा जी आप शायद चप्पल में फर्क है, चप्पल में फर्क है नहीं और क्या, दोनों चप्पल 2 डिजाइन की, क्या बात है, इन्हें देखा बस ये तुम्हारा जो है नहीं कहीं का, अरे वो सुझाव दिया। अरे वाह मानना पड़ेगा आप। चलो भाई ये भी माँ की कृपा हुई है इनके ऊपर। माँ कोई कृपा नहीं है, वो जोड़ा तो जोड़ा होता है। ठीक है सर, भगवान का करना तो 5 मिनट करो तो ठीक है। और हमारी भाभी का क्या हाल है? ओ कमल भाई हमारी भाभी का क्या हाल है? अभी एक नंबर बिल्कुल, हाँ चलो ठीक, आएंगे किसी दिन। बार साहब ने जहाँ तंदुरुस्ती हो। चलिए ठीक। किधर से गेट? नहीं इधर इधर चलो। अपने को बाहर निकलने गए ये बंद कर दिया। अभी काम चल रहे हैं इधर। नहीं अपन को गाड़ी पास पहले रास्ता आने का यही था। ये नीचे डायरेक्ट जाएंगे ना, अच्छा ऐसा क्या? चलो अपन को गाड़ी पास अच्छा गाड़ी के पास जाना है अपन। अच्छा ये पैदल वाले हैं। गाड़ी नीचे साइड लगाई हुई। बहुत परिवर्तन हो गया यार, अपन कितने दिन से नहीं आए इधर में। हम ऊपर से आए थे पहले, यही रास्ता नहीं आए तो हम भी यहीं से थे, पर 2-3 रास्ते इन्होंने बंद कर दिए ना। और वो क्या अभी निर्माण चल रहा है, नीचे में गाड़ी लगती ना, वो हाँ अपने लोगों को चल इनने पूरा तोड़ दिया उधर से, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी थी। तो मानना पड़ेगा आपकी ड्राइविंग, कहीं भी ऐसा लगा नहीं कि आप पहली बार किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं करके। हमारा शरीर को संभालने की तुम्हारी कृपा है सर, ठाकुर की सबकी कृपा है। इधर छोटे से बच्चों को देखो, भगवान का रूप है। आज मेरे यूट्यूब पे दिखना तुम्हें, बीके हिंदुस्तानी। बीके हिंदुस्तान। हाँ बीके हिंदुस्तानी इंग्लिश में। अपन वहीं आते हैं ना। बंद हो गया, बंद।
हाँ जी बंद हो जाता है वो अब। 8 बजे बंद। हाँ 5 बजे सुबह खुलेगा। अच्छा। आप लोग लेट हो गए। नवरात्रि में नहीं नवरात्रि का अलग रहता है सिस्टम, फिर तो 24 हो गए। घंटे खुला रहता होगा। नहीं उस समय रहता है, इस समय नहीं। नहीं आपसे ये बात सही। ये बंद कर दिए, अब ये निर्माण भी चल रहे हैं ना, अब रात में काम चलेंगे जितने मिस्त्री लोग अब रात में। नवरात्रि में खुला रहता। हाँ नवरात्रि में 24 घंटे खुला रहेगा, उसमें भी केवल आधा घंटे के लिए पार्ट बंद होता है भोग के लिए।